हर नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना नहीं कहा गया। और इस हालत में कुरान कह रहा है, इरजाई हुक्म दे रहा है, अम्र का सेवा है, इरजाई पलटा। और इस सूरत में पलटा इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया। इस सूरत में पलटा कि तेरा रब तुझसे राज़ी है और तू अपने रब से राज़ी जा। इसका मतलब ये है कि जो नफ्स है, नफ्स जो है, लफ्ज़ नफ्स, हर इंसान का नफ्स मुतमईन नहीं कहलाता। और देखिए आप सिर्फ इमाम हुसैन को रोज़े अशूरा आपने सिर्फ सुना है ना, देखा तो नहीं है ना। भाई किसी के घर में एक मौत हो जाती है तो उसका नफ्स क्या होता है? मुतलब्बिस हो जाता है, यानी मगमूम गमज़दा। इंसान कहता है कि देखिए इनको होश नहीं आ रहा है, इनको पानी पिलाइए, इनको कुछ दीजिए वरना ये मर जाएंगे। एक जवान बेटा गया है और हजारों लोग खड़े हुए हैं कि इस कैफियत में कि इनका नफ्स इत्मीनान में नहीं है, मुतलब्बिस मगमूम है, गमों से लिपटा हुआ है, कहीं मर न जाए। हम एक मैयत अगर उठा लें तो हमारा नफ्स इत्मीनान में नहीं रहता। कमाल है फातिमा के लाल हुसैन इब्न किस मेराज पर इमाम हुसैन ने अपने नफ्स को रखा है। सुबह से लाशें ला रहे हैं, उसके बाद भी खुदा कह रहा है कि आइए तुम नफ्स। क्या कमाल है। जापान का एक राइटर है, मुसन्निफ है, वो करबला की तारीख पढ़ने के बाद लिखता है, कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हुसैन क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हुसैन क्या। तो हुसैन ने सबसे ज्यादा अपने करीब तरीन बंदों को और सबसे ज्यादा जिसको चाहते थे उसको करबला में कुर्बान कर दिया। और कुर्बान करने के बाद उसने 3 चीजें इमाम हुसैन के लिए लिखी। कहा कि पहली चीज थी कि जो हुसैन जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे उसको खुदा की राह में कुर्बान कर दिया। दूसरी चीज ये कि मजलूमियत है इमाम हुसैन। तीसरी चीज क्या है? इत्मीनान है इमाम हुसैन। अजीजों, करबला का सुन लेना और है और करबला के अंदर समा जाना और है। इंसान मजबूर है फिक्र करने के लिए कि आखिर ये हुसैन है कौन और क्या वजह है। ऐलान कर दिया ना, क्या ऐलान कर दिया? ऐलान किया, मदीने से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, लोग अहले खाना आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, अफोका आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं रसूल? मौला आप ना जाइए। इमाम हुसैन से यही तो कहा गया ना मदीने में कि आप ना जाइए। कितने लोगों ने कहा? बहुत सारे लोगों ने कहा सरकार आप ना जाइए। इमाम हुसैन ने पूछा क्यों? जवाब मिला चूंकि आपके नाना ने कहा और आपके नाना से सुना है कि जब मेरा हुसैन मदीने से करबला जाएगा तो 3 दिन का भूखा प्यासा खत्म कर दिया। यही सुना है ना। इमाम हुसैन ने क्या कहा? हमारे नाना ने तुमसे ये कहा? हाँ। तो कहा हमारे नाना ने हमसे भी कहा होगा। हाँ।
बस एक जुमला सुनिए, पूरी मजलिस है। महले मदीना कह रहे हैं यब्ना रसूलल्लाह मत जाइए। क्यों? क्योंकि आपके नाना ने कहा है कि जब मेरा लाल करबला जाएगा 3 दिन का रोका पैसा अपने कर दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने कहा सुनो, मेरे नाना ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? मेरे लाल हुसैन, अगर तुम करबला नहीं गए मदीने से तो इस्लाम कत्ल कर दिया जाएगा, दीन कत्ल कर दिया जाएगा, इंसानियत दफन कर दी जाएगी। लिहाजा इमाम हुसैन ने वसीयतनामा लिखा और पूरी वसीयत लिख करके उसके अंदर वसीयत में क्या है? इन्नी अखरुज मिनल मदीना लिस्लाह उम्मती जद्दी रसूलिल्लाह। ये वसीयतनामा है इमाम हुसैन का। वला अशरन वला बतरन वला मुफसिदन। इमाम हुसैन ने वसीयतनामा लिखा और उस वसीयतनामे को लिखने के बाद किसको दिया? तहरीरी मिन जानिबिल हुसैन इब्न अली इला मुहम्मदिल हनफिया। इमाम हुसैन ने वसीयतनामा लिख के तैयार किया, किसको दिया? मोहम्मद हनफिया को, अपने चचाजाद भाई को दिया। अब दुनिया ये कहती है कि करबला में सब मौजूद थे, मोहम्मद हनफिया क्यों नहीं है? मोहम्मद हनफिया मदीने में थे तो मोहम्मद हनफिया क्यों नहीं आए? इंसान तो सोचने में मजबूर है ना, क्यों नहीं आए? और इमाम से पूछा जा रहा है सरकार आप को कत्ल होना था तो आप तनहा आ जाते, ये 6 महीने के बच्चे को क्यों लेके आए हैं? ये मुकद्दरात इस्मत को लेके क्यों आए हैं? इमाम हुसैन कह रहे यशाहुन्ना यरा यशाअल्लाहु यराहुन्ना सबाया। इमाम हुसैन कह रहे हैं क्योंकि परवरदिगार इन्हें असीर देखना चाहता है, परवरदिगारा मुझे शहीद देखना चाहता है, इन्हें शहीद देखना चाहता है। सरकार आप आ जाते, अकेले आ जाते, तन्हा आ जाते, ये जंगल है, बयाबान है, आखिर आप शहजादी ज़ैनब को क्यों ला रहे हैं? उम्मे कुलसूम को क्यों ला रहे हैं? इमाम सज्जाद को क्यों लेके आ रहे हैं? क्या वजह है? याद रहे मेरे अजीजों, इमाम वही होता है जो हर कदम मसलहत के एतबार से उठाता है। इमाम हुसैन इमाम सज्जाद को क्यों लेकर के गए? क्यों लेकर के गए? क्यों जनाब ज़ैनब को लेके गए? क्यों अहले हरम को लेके गए? ठीक है, अल्लाह इन्हें असीर देखना चाहता है, अल्लाह हमें शहीद देखना चाहता है, ठीक है, लेकिन नहीं करें। इमाम फरमाते हैं सुनो, मैं इस वजह से अपने लाल सज्जाद को लेके गया और अपनी बहनों को लेके गया कि अगर मैं इन्हें लेके ना जाता तो यजीद मुझे कत्ल कर देता। मुझे कत्ल करवाने के बाद यजीद क्या करता? मुसलमानों के दरमियान मेरी एक मजलिस रखता और मेरी सूरे फातिहा पढ़वाता और कहता देखो लोगों, मेरा किरदार तुम्हारी नजर में आईना है। मेरे अजीजों, ये अहले हरम को इमाम हुसैन इस वजह से लेके गए ताकि हुसैन इब्ने अली का खून रायगा न जाने पाए। अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यकीनी तौर पर इमाम हुसैन कत्ल कर दिए जाते और इमाम हुसैन का खून रायगा चला जाता, रायगा चला जाता। क्या हुआ? पूछा गया, इमाम से पूछा जा रहा है अय्युल गलब, ज़ैनब सज्जाद तुम बताओ कौन जीता? दरबार में पूछा जा रहा है।
यजीद पूछ रहा है, तख्त में बैठा हुआ है, खिजरान की लकड़ी से इमाम हुसैन के दांतों को से हरकत दे रहा है, खेल रहा है और कह रहा अय्युल गलब, तुम बताओ कौन है, कौन फातेह हुआ? तुमने क्या देखा नहीं कि जो अहले बद्र के कातिलीन थे, हमने आज उनसे बदला ले लिया और देखो कहाँ हैं तुम्हारे लोग, कहाँ हैं? जवाब क्या मिला? इमाम सज्जाद ने जवाब क्या दिया? कहा ठीक है, ठहर जाओ, परेशान मत हो, परेशान मत हो। इमाम सज्जाद ने जनाब ज़ैनब सलाम को खुतबा दिया, क्या तुमको पता है मैं अली की बेटी हूँ, मैं इरादा करती हूँ तो अल्लाह हवा को चलाता है। ये अली की बेटी ज़ैनब बोल रही है, मैं इरादा करती हूँ तो अल्लाह हवा को चलाता है, वरना क्या जरूरत है कि कूफे में जनाब ज़ैनब बोल रही हैं? जैसे ही बोली कअन्नहुम, बिल्कुल ऐसे कि लोगों ने कहा ये अली खुतबा दे रहे हैं, क्या अली दोबारा कूफे में आ रहे हैं? अरे जी देखिए आप, जनाब ज़ैनब जो खुतबा दे रही थी तो जो जानवर के गले में घंटी थी, घंटी, उसकी भी आवाज बंद हो गई, सकता हो गया। ठीक है जानवर, ठीक है जानवर जानता है, जानवर सारी चीजें देख रहा है, लेकिन ये जो घंटी बज रही है ये भी खामोश है। इसका मतलब ये है मेरे अजीजों, ये जो अहले हरम निकले हैं इमाम हुसैन, जो इसको लेकर के आए थे कि हदफ के मुताबिक लेकर के आए, वरना जामा मस्जिद, दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम सज्जाद ने अजीब खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद कहा, ये नहीं कहा इमाम सज्जाद ने कि मेरे बाबा का नाम हुसैन है जिसको तुमने कत्ल किया, नहीं मेरे अजीज। इमाम सज्जाद ने वो फसाहत और बलागत की से गुफ्तगू की है कि पब्लिक हैरान है, परेशान है। कौन है वो? दिलना बेसबैन, इमाम सज्जाद है, मुझे 7 चीज़ों से नवाजा, फजीलत दी गई है, 6 चीज़ें अता की गई हैं, वो तीनल इल्मा वल इल्मा वल समाहा वल फसाहा वल शजाअता व महब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन। मुझे फसाहत दी गई है, मुझे शजाअत दी गई है, मुझे बात करने का तरीक़ा दिया गया है, और याद रहे मैं वो हूँ कि जिसके मोहब्बत मोमिनीन के दिलों में रहती है। उसके बाद इमाम सज्जाद बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुमको पता है फुज़िलना बिसबा, मुझे 7 फजीलतें दी गई हैं। क्या दी गई हैं? इसका मतलब ये है कि इमाम सज्जाद जो बता रहे हैं इनको पता नहीं है, और हकीकी तौर पर आप पूरी तारीख पढ़ लीजिए, जितने लोग शाम में थे किसी को पता नहीं था कि इमाम हसन इमाम हुसैन जो है वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, नहीं पता था, पता ही नहीं था। जाफर तैयार रसूलुल्लाह के चचा हैं, जनाब हमजा रसूलुल्लाह के चचा हैं, किसी को पता ही नहीं, खबर ही नहीं है। इमाम सज्जाद कह रहे हैं फज़िलना बिसबा, अल्लाह ने मुझे 7 चीज़ों से फजीलत दी है। वज़िलना बिअन्ना मिन्ना अहमदुल मुख्तार, अहमद मुख्तार हम में से हैं। वबिन्ना तैयारा, जाफर तैयार हम में से हैं। वबिन्ना सैयद शबाब अहल जन्ना, सैयद शबाब अहल जन्ना इमाम हसन इमाम हुसैन हम में से हैं। इमाम सज्जाद बता रहे हैं, जहाँ दमिश्क की जामा मस्जिद में बता रहे हैं। क्या जरूरत है बताने की मौला, क्या जरूरत है? लेकिन इमाम ने वो फसाहाना और फसीहाना गुफ्तगू की है कि लोगों में अजीब खलबली मच गई थी। लोगों में जब खलबली मच गई तब लोगों ने कहा यजीद इसे बोलने दो, ये बीमार है ना, ये क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा? तब यजीद ने कहा तुमको पता नहीं है, हाज़िही अहले बैतुन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला, तुम्हें पता है क़द ज़क्कल इल्म ज़क्का, ये अहले बैत की फर्द है, इन्हें ऐसे इल्म दिया गया है जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को इल्म देता है, दाना देता है। सलवात भेज दे मोहम्मद और क्या कहा आखिर में? यजीद ने क्या, यजीद का बेटा जो मुआविया था,
उसने कहा बाबा इजाजत दे दीजिए, बीमार है, क्या बोलेगा। बस मेरे अजीजों, यजीद कहता है कि तुमको पता नहीं है, इन सादा लम यंजिल हत्ता फजीलती व फजीलत आला, तुमको पता नहीं है जब ये जाएगा मिंबर पे तो जब तक हमें जलील ना कर ले तब तक ये मिंबर नहीं चलेगा। लेकिन इमाम सीधे सज्जाद ने अजीब जुमला, आखिरी बात इमाम सीधे सज्जाद ने क्या कहा, या यजीद ए जल्ली हत्ता हाज़िहिल इबारत। अजीब बात, अभी तो यजीद का खतीब बैठा हुआ था, वो तारीफ कर रहा है, लेकिन इमाम सीधे सज्जाद ने क्या कहा, या यजीदा एजल्ली हत्ता असद हादिल अवाद है, यजीद मुझे इजाजत दे कि मैं इन लकड़ियों के ढेर पे जाऊं। वो तो मिंबर था, इमाम सज्जाद ने बताया कि लकड़ियों का ढेर है, मिंबर नहीं है, लकड़ियों का ढेर है। बताना ये चाहते हैं इमाम सज्जाद, देखो जिस मिंबर से अगर जिक्र अली और अहले बैत नबुव्वा ना हो, वो मिंबर नहीं होता है, जिससे लोगों की तारीफें हों, अहले बैत की तारीफें हों, वो लकड़ी का ढेर होता है, मिंबर। और मैं सज्जाद की पूरी सवाल हयात ले लीजिए। अब हमने क्या सुना है इमाम सज्जाद के लिए, इतना ही तो सुना है ना। क्या सुना है कि बस वो 11 मुहर्रम को आए हैं, वो 11 मुहर्रम को असीर किए गए, वो 22 साल की उम्र थी, उसके बाद कैदी हुए, फिर शाम चले गए, शाम से रहा मिले, मदीने आ गए। बस इतना ही जानते हैं सीधे सज्जाद के बारे में, इसके अलावा कुछ भी नहीं जानते। आप सोचिए इमाम की ड्यूटी क्या होती है, इमाम की जिम्मेदारी क्या होती है, दीन को तरवीज दे, दीन को फैलाए, दीन की हिफाजत करे, दीन को बचाए, दीन को आगे बढ़ाए, ये इमाम की जिम्मेदारी है। इमाम सज्जाद ने क्या किया, हमने तो यही सुना कि इमाम सज्जाद तो बेड़ी पहनाई गए, कड़ियाँ पहनाई गई, और फिर वो वक्त आया कि इमाम को रिहा कर दिया गया, इमाम को दिया, इमाम बस इतना ही पता है मेरे को। याद रखिए, हर कदम पर इमाम सज्जाद ने वो तबलीग की है, वो तबलीग की है, जहाँ जहाँ लोग जा रहे थे कह रहे थे सज्जाद ने आज सज्जाद ने आज ऐसी से, वरना इमाम सज्जाद करबला के वाक़े के बाद शियत खत्म हो चुकी थी, फ़कत इमाम सज्जाद, लेकिन इमाम सज्जाद ने इस हिकमत से काम लिया कि तारीफ कहती है 5000 से ज़्यादा गुलाम खरीदे इमाम सज्जाद, और उन गुलामों को इतना इल्म दे दिया इमाम सज्जाद ने, इतना इल्म दे दिया कि इतना दिया इल्म कि कोई आलिम हो गया, कोई फसीह हो गया, कोई बहेज हो गया, कोई फकीह हो गया, और फिर इमाम ने उसे आज़ाद किया और कहा जाओ बाकायदा तौर से तुम अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारो। इस तरीके से इमाम ने शियत को फैलाया, और जहाँ जहाँ वो गुलाम जाते थे शियत को फैला करते थे। इमाम सज्जाद से पूछा गया था, बताइए कौन जीता, करबला में आपके बाबा से जंग हुई थी, कौन जीता। इमाम ने कहा, तुमने सवाल किया है, काम कर मस्जिद चला जाओ, और मस्जिद जाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ ले। देख, नमाज पढ़ने से पहले अजान भी कहना और अकामत भी कहना। वो गया और जाने के बाद उसने अजान कही, अकामत कही, 2 रकात नमाज पढ़ी, वापस आया। मैंने सज्जाद से पूछा, आपका नमाज क्या गया, आप बताइए कौन जीता। इमाम ने फरमाया, नमाज पढ़ते भी आ रहा है और मुझसे भी पूछ रहा है कि कौन जीता। याद रहे, जिक्र खुदा बाकी है तो मेरा बाबा जीता, पूरा जिक्र खुदा मिल गया, ये अजीम जीता। तो नमाज पढ़ कर क्या गया, तू ये भी पूछ रहा है कि कौन जीता। मेरे इमाम सज्जाद अजीब जिंदगी है। यही वजह है कि जब मिनारे कोफी ने पूछा, मौला आप कब तक दिया करिएगा, बस मेरे बात हो गई, आप कब तक दिया करिएगा। नक्शे सज्जाद ने कहा, मिनारे कोफी तुमने ये सवाल पूछ करके मेरे दिल को दहला दिया है। तो मौला हाँ, आप हमेशा गिरिया करते हैं, आप वज़ू करते हैं तो पानी मुज़ाफ़ हो जाता है, और इतना पानी बहता है
लोग समझते हैं कि बारिश हो रही है और नाले से पानी बह रहा है, साफ पानी है। मेरे अजीजों, मंसूर सज्जाद नारे होती, तुम्हें पता है मेरे सामने मेरे भाई अकबर वर्षी मारे अल्लाह अकबर। लेकिन नारे होती तुम्हें पता नहीं कि मेरे सामने मेरे बाबा को 3 दिन का भूखा प्यासा कब तक दिया गया। अगर होगा नारे होती के कहता मौला शहादत तो आपकी दीवार है ना। अगर सुनिएगा कहते हैं मेदान को माना शहादत हमारी मीरास है। लेकिन ये बताओ तुर्कियों का बेरेदम होना भी हमारी मीरास है, माँ बहनों का बेरेदम होना भी हमारी मीरास है। अजादारो ये जुमला कह के एक मटर सैयद सज्जाद ने सरदार बरी कहा मिनवाल को मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसे जिंदा रहा। अजादारो जुमला सुनिएगा, सैयद सज्जाद का वो ऐसा वक्त आया कि एक बड़ा हश्याम बिन अब्दुल मलिक ने इमाम सैयद सज्जाद को जहर दिया। इमाम सैयद सज्जाद ने देखा कि अब जहर काम कर गया है। एक बड़ा सैयद सज्जाद ने अपने बेटे मोहम्मद बाकी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा मेरे लाल बाकी ये बता करबला में तुम मौजूद था ना मेरे साथ। हाँ बाबा मौजूद था। तो जुमला सुनिएगा, इमाम सज्जाद कहते बेटा बाकी ये बताओ तुमने करबला में क्या देखा। जुमला सुनिएगा, इमाम मोहम्मद बाकी कहते बाबा मैंने देखा कि दादा हुसैन ने अली अकबर के सीने से पर्ची खींची। मैंने देखा मेरे दादा ने अरे कासिम की लाश के टुकड़े उठाए। मैंने देखा कि मेरे दादा को 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया। अजादार सैयद सज्जाद कहते बेटा और मुसीबतें बयान करो। अजादार सैयद सज्जाद ने जब सही कहा ना, मोहम्मद बाकी ने कहा बाबा शाम गरीबा आ गई, ख़याम हुसैनी में आग लगा दी गई। जैसे ही मोहम्मद बाकी ने कहा ए मेरे बाबा मेरी माँ भूखियों की चादरें छीन ली गई। जैसे ही चादर का नाम सुनना था, इमाम सैयद सज्जाद की रूह का से आवाज़ कर गई।